हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां पर आपको मिलते हैं आपकी स्ट्रीम के हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स एक्सपर्ट्स के थ्रू। सो टुगेदर वी कैन विन। इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेक्चर है। क्या पढ़ने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो में? तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर है सप्लाई, उसके मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स का पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में। ये जो मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स हैं ये आपके बुक के अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स के अंदर आते हैं। ओके तो मतलब कि जो आपके अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स है, जब आप आपकी बुक खोलोगे संदीप गर्ग, उसमें आपका चैप्टर देखोगे सप्लाई, तो उसमें आपको वेरियस डिविजन्स दिखेंगे। कुछ आपको दिखेंगे प्रैक्टिकल्स ऑन इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई, फिर कुछ आता है कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन, कुछ आएंगे आपके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशन बाय परसेंटेज मेथड, देन कैलकुलेशन ऑफ प्राइस और क्वांटिटी व्हेन इलास्टिसिटी इज गिवन, फिर कुछ आएगा आपके पास में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशन व्हेन टोटल रिसीट्स आर गिवन, देन समथिंग लाइक मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं उसमें। तो हम लोगों ने जो है स्टूडेंट्स ये सारे जो डिविजन्स मैंने आपको बताया, सारे जो हमारे सेक्शंस बताए, ये सब कुछ मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब जो है हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स के लास्ट वीडियो पर हैं, मतलब कि इस लेक्चर के साथ में हमारा ये जो सप्लाई चैप्टर है इसके सारे अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स को हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों ने जो प्रीवियस वाले वीडियोस हैं वो देखे हैं और अपना जो अभी तक का जितना भी कंसेप्ट है सप्लाई से रिलेटेड ये पूरा कंप्लीट किया है। अब जो है हम अपने मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स का पार्ट 2 देख लेते हैं। इस पार्ट में क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और इस पार्ट को करते हैं कंप्लीट, और इसी के साथ साथ में जो चैप्टर है उसे करते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, मतलब कि क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो वेरियस फॉर्मूलेज हैं जो कि हमने पढ़े हैं और जो कि हमारे सप्लाई वाले चैप्टर में यूज होते हैं, वो सारे फॉर्मूलेज को एक बार हम लोग कर लेते हैं रिवाइज। तो क्या क्या फॉर्मूले होते हैं? बेसिकली हमारा जो सप्लाई है इसमें हम लोग पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करना। तो ES इज इक्वल्स टू चेंज इन Q divided by change in P multiplied by P divided by Q होता है। This is by proportionate method। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? proportionate method बोलते हैं। फिर एक आता है हमारा परसेंटेज मेथड, उसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ES is equals to percentage change in quantity supplied divided by परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये होता है हमारा परसेंटेज मेथड। ठीक है, अब बात आती है चेंज इन क्यू और चेंज इन पी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चेंज इन क्यू का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q और चेंज इन पी का फॉर्मूला होता है P1 माइनस P। ठीक है, व्हाट इज Q1? Q1 है आपका न्यू क्वांटिटी सप्लाइड, Q है आपकी इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड, और P1 होता है आपका न्यू प्राइस और P होता है आपका इनिशियल प्राइस। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की। तो जब हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन Q डिवाइडेड बाई Q मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, और हम बोले परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 करके जो है इसे फाइंड आउट किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं क्या? तो यस, एक फॉर्मूला और है, दैट इज टोटल रिसीट्स का। टोटल रिसीट्स इज इक्वल्स टू P इंटू Q होता है, और वही हम बात करें न्यू टोटल रिसीट्स की। ठीक है, तो TR1 इज इक्वल्स टू P1 इंटू Q1 किया जाता है। ऑलराइट, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम लोग अपने इस चैप्टर में यूज करते हैं, और कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे हम ये सारे फॉर्मूले इसको यूज करते हैं, आई गेस आप लोगों को पता है। ये तभी पता होगा जब आपने अपने जो इसके प्रीवियस वाले जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए टिल क्वेश्चन नंबर 44, अगर इतने क्वेश्चंस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला कहां पर कब कैसे यूज किया जाता है।
और अगर सप्लाई के प्रैक्टिकल्स, ये पहला वीडियो देख रहे हो सप्लाई के प्रैक्टिकल्स में, तो आप लोगों को जो है यहाँ पर थोड़े कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज जो एक कोर सब्जेक्ट था, जो एक कोर हमारा बेस हमें स्ट्रॉन्ग करना था, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग जो है पर्टिकुलर एक वीडियो में एक काइंड ऑफ क्वेश्चन को कर चुके हैं सॉल्व, ठीक है। तो आई गेस कि आप लोग ऑलरेडी जो प्रीवियस वाले वीडियोस हैं वो देख चुके हैं और अपना अभी तक के जितने प्रैक्टिकल्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये कुछ हमारे फॉर्मूलेज थे जिन्हें हमने कर लिया है रिवाइज, जो कि आई गेस कि अब आप लोगों के लिए इतना सफिशिएंट है आगे के जितने क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो अब इसी के साथ में स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की साइड और अपने जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे वेरियस क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं और कैसे जो है उन्हें सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज 2.0, ठीक है। दैट मींस कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कमोडिटी की वो कितनी है, वो है 2। अ फर्म सप्लाईज 200 यूनिट्स ऑफ इट एट अ प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट। एक जो फर्म है वो क्या सप्लाई कर रही है, 200 यूनिट सप्लाई कर रही है। दैट मींस ये क्यू है, किस प्राइस पर, ₹8 पर, दैट इज पी गिवन है। एट व्हाट प्राइस विल इट सप्लाई 250 यूनिट्स, किस प्राइस पर 250 यूनिट सप्लाई किया जाएगा। ये हो गया हमारा Q1। हमें फाइंड आउट करना है क्या, P1 करना है हमें फाइंड आउट। देखो आपके पास में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है, आपके पास में इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड, इनिशियल प्राइस और न्यू क्वांटिटी सप्लाइड गिवन है। दैट मींस QP Q1 गिवन है, ठीक है। अब इन सब की हेल्प से आप क्या करोगे स्टूडेंट, सबसे पहले अपना प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करोगे और उससे जो चेंज इन P है ये कर लोगे फाइंड आउट, ठीक है। फिर चेंज इन P अगर आपको मिल गया तो चेंज इन P का जो फॉर्मूला होता है दैट इज चेंज इन P इज इक्वल्स टू P1 माइनस P, इसे आप करोगे अप्लाई, जिससे कि आपको P1 का जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। चेंज इन P आपको मिल जाएगा, P ऑलरेडी आपके पास में गिवन है, तो उससे जो है अब आपका क्या निकल जाएगा, P1 निकल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमें अपना जो है चेंज इन P फाइंड आउट करना है। तो चलो इसकी जो कैलकुलेशन है वो देखते हैं। गिवन हमने लिखा ES इज इक्वल्स टू 2.0 का मतलब 2 ही होता है। Q is equals to 200 units, P is equals to ₹8, Q1 is equals to 250 units and we need to find P1. ऑल राइट, अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं आगे। हमने लिखा ES इज इक्वल्स टू चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q। अब सबसे पहले चेंज इन Q को कैसे फाइंड आउट किया उसे शो कर देना आपके वर्किंग नोट में, या फिर वहां पर भी अगर आप करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे फाइंड आउट किया, चेंज इन Q इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q करेंगे हम लोग। Q1 कितना है हमारा, Q1 हमारे पास में गिवन है 250 यूनिट्स, Q हमारे पास में गिवन है 200 यूनिट्स का। तो 250 माइनस 200 हम लोग करेंगे तो चेंज इन Q कितना आ गया, यह आ गया आपका 50 यूनिट्स, ठीक है। तो चेंज इन Q हमें 50 मिल गया है, चेंज इन P तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ES हमने लिखा 2, चेंज इन Q हमने लिखा 50, चेंज इन P को हमने एज इट इज चेंज इन P लिखा, मल्टीप्लाइड बाय P हमारे पास में 8 गिवन है और Q हमारे पास में 200 गिवन है। अब इस चीज को हम लोग सॉल्व कर दें। देखो ये 0 और ये 0 हो गया कैंसिल आउट, ये जो 4 ये जो 2 है ये इस साइड आ जाएगा नीचे। क्या बनेगा आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या बनेगी, देखो चेंज इन P को हम कहा ले गए, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए। तो अब हमारे पास में बचा है 5 into 8 कितना होता है, 5 into 8 होता है 40 डिवाइडेड बाय 2 भी हमारा कहां पे आ गया, राइट हैंड साइड पर, और ये 20 ऑलरेडी था ही हमारे पास में। ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गए, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास में 1। तो आपका जो चेंज इन P है वो क्या आया है, चेंज इन P आया है आपका ₹1। अब चेंज इन P हमें मिल गया है तो अब हम P1 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, राइट। सो चेंज इन P इज इक्वल्स टू P1 माइनस P करेंगे, दैट इज ये जो माइनस P है इसको हम ले जाएं कहां, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, तो वो प्लस P बन जाएगा। तो चेंज इन P था हमारा 1 और P है हमारे पास में 8, तो 1 + 8 क्या आ गया, P1, दैट इज ₹9 इज इक्वल्स टू P1। ऑल राइट, आई गेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया कैसे हम लोगों ने जो है इसकी कैलकुलेशन की है P1 की। जैसे ही यहाँ पर हमने P1 कैलकुलेट किया वैसे ही हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं Q1 को फाइंड आउट करने का। तो सेम वे में हम लोग Q1 फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले चेंज इन Q निकालते हैं
और फिर जो है अपनी और कैलकुलेशन करके Q1 निकालते हैं, ठीक है। तो आई गेस कि ये चीज जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है तो आप प्राइस या क्वांटिटी को कैसे जो हो फाइंड आउट करोगे, नॉट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है तो फिर आप प्राइस और क्वांटिटी को कैसे फाइंड आउट करोगे, आई गेस आप लोगों को हो गया है क्लियर। नाउ जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ 15% राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रेजेस इट्स सप्लाई फ्रॉम 300 यूनिट्स टू 345 यूनिट्स, ठीक है। नाउ कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपके पास में क्या गिवन है, आपके पास में गिवन है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कितना 15%, और साथ ही साथ आपके पास में है Q और Q1, और आपको बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब सिंपल सा अपना फॉर्मूला यूज करो, कौन सा, परसेंटेज मेथड वाला। क्या होता है हमारे परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला, ES is equals to percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price। तो percentage change in price तो हमारे पास में है 15%, फाइंड आउट कर लो किस चीज को, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को। क्या होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100 हम लोग करते हैं, राइट। चेंज इन Q को कैसे निकाल लेंगे, Q1 माइनस Q करके 345 माइनस 300 किया तो आपका क्या आ गया, चेंज इन Q आ गया, ये बना आपका 45, 345 माइनस 300 करोगे तो 45 ही आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय Q है आपका कितना 300 और मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको कर दो सॉल्व, इसको सॉल्व करने से आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। एकदम ही इजी सा क्वेश्चन है। तो देखो गिवन में हमने लिख दिया परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू 15%, Q is equals to 300 units, Q1 is equals to 345 units. We need to find what, ES, ठीक। तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई क्या होता है, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100, यही चीज मैंने भी आपको बताई। तो 45 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 45 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 15 इसका आंसर। तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितनी आ गई, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई आ गई आपकी 15%। Now ES is equals to percentage change in supply divided by percentage change in price हम लोग करेंगे, that is 15 divided by 15 हम लोग करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर क्या बचा 1, ठीक है। तो ES that is elasticity of supply हमारी कितनी आ गई है, elasticity of supply आ गई हमारी 1। ऑल राइट, आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे हमने फाइंड आउट किया है, क्या पर्टिकुलर कैलकुलेशन हमें इसमें करनी है, ठीक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर अ कमोडिटी इज 5। ये क्या गिवन है आपके पास में 5, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दैट इज ES ऑलरेडी गिवन है। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹9 पर यूनिट टू ₹10 पर यूनिट, जो प्राइस है वो 9 से 10 जा रही है, मतलब कि ये P है और ये है हमारा P1, ठीक है। P क्या हो गया 9 हो गया और P1 हो गया आपका 10। सप्लाई राइजेस बाय 25 यूनिट, सप्लाई जो है वो राइज हो रही है 25 यूनिट से। मैंने आपको पहले भी बताया अगर बाय लिखा हो तो समझ लेना ये चेंज लिखा है, अगर टू लिखा है तो मतलब कि वो आपको न्यू क्वांटिटी या प्राइस बोलता है, बाय लिखा है तो ये क्या हो गया आपका चेंज इन क्यू है, ठीक है। कैलकुलेट क्वांटिटी सप्लाइड एट 9 रुपीज पर यूनिट, 9 रुपीज पर यूनिट पर कितनी सप्लाई है, दैट मीन्स 9 रुपीज हमारा इनिशियल प्राइस है, तो इनिशियल प्राइस पर इनिशियल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो हमें जो है क्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो बहुत ही इजी है फाइंड आउट करना, कैसे करोगे स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करो। देखो ES इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q, राइट। ये पर्टिकुलर क्या है, ये होता है हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसका जो फॉर्मूला है वो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है कितनी 5, चेंज इन Q हमारे पास में गिवन है 25, चेंज इन P हम लोग निकाल लेंगे, P1 माइनस P किया दैट इज 10 माइनस 9 क्या 1 आ गया, ये भी हमें मिल गया। P हमारे पास में कितना 9, बचा क्या Q गिवन नहीं है और Q को ही हमें फाइंड आउट करना है, तो बस इस फॉर्मूले से हमें Q मिल जाएगा और Q ही हमें चाहिए, तो हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। गिवन हमने लिख दिया ES इज इक्वल्स टू 5,
P is equals to ₹9, P1 is equals to ₹10. चेंज इन क्यू कितना आ गया, ये आ गया आपका 25 यूनिट्स का, एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट, वी नीड टू फाइंड क्यू। ठीक है, अब आगे की कैलकुलेशन देख लो, वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ES इज इक्वल्स टू चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q। ES हमारा 5 है, चेंज इन Q हमारा 25 है, चेंज इन P हमें पता है 10 माइनस 9 किया तो ये आ गया आपका 1, P जो है वो आ गया आपका 9 और Q को हमने ले लिया एज इट इज Q। इस Q को ले जाओ स्टूडेंट्स कहां पर, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू 25 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 5, 5 हम राइट हैंड साइड पर लेंगे तो वो ऑलरेडी क्या आएगा, 5 ही आएगा। नाउ 5 1s आर 5 एंड 5 5s आर व्हाट, 25। 9 इंटू 5 कितना हो गया, 9 इंटू 5 हो गया आपका 45। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, Q की वैल्यू आ गई है आपकी 45 यूनिट्स। ठीक है, आई गेस की क्लियर हो गया कैसे हमने फाइंड आउट किया है Q को। एकदम इजी कैलकुलेशन था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ हमें एक्स्ट्रा स्टेप जाना हो, बस जो फॉर्मूला था उसी से हमें क्या मिल गया, उसी से हमें जो है Q मिल गई, दैट इज 45 यूनिट्स। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट द सप्लाई ऑफ अ गुड इज 80 यूनिट्स। जब प्राइस कितना है, 10 रुपीज है, दैट इज ये P है, तो सप्लाई कितनी है, सप्लाई है हमारी 80 यूनिट्स, दैट इज ये हमारे पास में Q गिवन है। When its price rises to ₹12 पर यूनिट, जो प्राइस है वो राइज हो रही है कितने पर, 12 पर यूनिट पर, दैट इज P1 गिवन है। इट्स सप्लाई राइजेस बाय 20%, जो सप्लाई है वो 20% से राइज हो रही है, दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन सप्लाई गिवन है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करनी है हमें कैलकुलेट। अब देखो हमारे पास में एक चीज जो है वो परसेंटेज में गिवन है, हमारे पास में क्या गिवन है कि जो सप्लाई है वो कितने से राइज हो रही है, 20% से, दैट इज परसेंटेज चेंज इन सप्लाई गिवन है। तो अब ज्यादा बेटर क्या है, हम इस परसेंटेज चेंज इन सप्लाई से Q1 निकालें या फिर P1 और P की हेल्प से परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालें। ऑब्वियस सी बात है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को फाइंड आउट करना ज्यादा इजी है, तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले अपना जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो निकाल लेंगे। P1 है, P है, तो इसकी हेल्प से निकल जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और फिर हम दोनों को परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड कर देंगे किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो चलो इसकी जो कैलकुलेशन है वो देख लो। गिवन में हमने लिख दिया P इज इक्वल्स टू ₹10, P1 इज इक्वल्स टू ₹12। Q है हमारे पास में कितना, 80 यूनिट्स का, एंड परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है हमारे पास में 20% की, एंड वी नीड टू फाइंड ES। ठीक है, आगे चलते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे। सबसे पहले चेंज इन P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, चेंज इन P कितना आया है, 2 आया है। कैसे आया है, P1 माइनस P करेंगे तो चेंज इन P मिलेगा। P1 है आपके पास में 12 और P है आपके पास में 10, तो 12 माइनस 10 कितना आ गया, ये आ गया आपके 2। P जो है वो आ गया आपका 10, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, 10 0 और 0 कैंसिल आउट कर दिया, 2 इंटू 10 कितना आ गया, ये आ गई आपकी 20%, दैट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी क्या मिली आपको, 20% मिली है, एंड परसेंटेज चेंज इन सप्लाई भी आपके पास में 20% है। तो बस अब जो फॉर्मूला है वो हमने लिखा, ES इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 20 किया तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हुई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी 1 आई है। ऑलराइट, इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हमारे पास में, 10% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड रेजेस इट्स सप्लाई फ्रॉम 150 टू 180 यूनिट्स, कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जो प्राइस है वो कितने परसेंट से राइज हो रहा है, 10% से, दैट मीन्स हमारे पास में क्या गिवन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है 10% का। उसकी वजह से जो सप्लाई है वो 150 यूनिट से 180 यूनिट जा रही है, दैट मीन्स Q1 गिवन है, और बोला गया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करनी है फाइंड आउट। अब जैसे इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमारे पास में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई गिवन था और P और P1 गिवन था, वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्या गिवन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है और Q1 गिवन है। ठीक है, तो अब Q और Q1 की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे अपना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज
इन क्वांटिटी सप्लाइड मिल जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑलरेडी हमारे पास में है, दोनों का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इसका कैलकुलेशन, गिवन हमने लिखा परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू 10%, क्यू हमने लिखी 150 यूनिट्स, Q1 हमने लिखी कितनी 180 यूनिट्स। वी नीड टू फाइंड व्हाट ES जो है वो हमें करना है फाइंड आउट। ठीक है, उसके बाद में हम बोल रहे हैं कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हमें फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हम दैट इज चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। चेंज इन क्यू में क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, Q1 माइनस क्यू करके, Q1 कितना है 180 है और Q कितनी है 150 है, सो 180 माइनस 150 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका 30 यूनिट्स जो है वो आ जाएगा। सो चेंज इन क्यू आपकी कितनी आ गई 30 आ गई है, क्यू आपके पास में 150 है और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब इसे सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट्स, ये 0 0 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, 3 1s are 3 and 3 5s are what 15, 5 1s are 5 and 5 20s are 100, तो आपका आंसर कितना आ गया 20%। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई आ गई आपकी कितनी 20%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑलरेडी आपके पास में गिवन है, राइट, तो बस उस चीज को हम यहाँ पर लिख देंगे, ES इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हमने लिखा 20, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने लिखा 10, सो 20 डिवाइडेड बाय 10, आंसर क्या आ गया 0 0 कैंसिल आउट हो गया, आंसर बच्चा हमारे पास में 2। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी हो गई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो गई हमारी 2। ऑल राइट, आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया क्या कैलकुलेशन की है, कैसे जो है हमने अपनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट की है। एकदम ही क्या था, इजी सा ये हमारा क्वेश्चन था। इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सप्लाई ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम 200 यूनिट्स टू 240 यूनिट्स। ठीक है, दैट मीन्स ये 200 क्या है, ये है आपका Q और 240 क्या है, ये है आपका Q1। एज अ रिजल्ट ऑफ 20% राइज इन इट्स प्राइस, ये जो Q और Q1 दिया है मतलब कि ये 200 से 240 यूनिट्स जा रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है कि जो प्राइस है वो 20% से राइज हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब प्रीवियस के कुछ 1 2 3 क्वेश्चन जो हम अभी तक करते आए हैं वो इसी पर्टिकुलर पैटर्न पर बेस्ड है कि आपके पास में एक चीज का परसेंटेज चेंज गिवन है और दूसरे में आपको जो है इनिशियल और न्यू दोनों वैल्यूज गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है सबसे पहले अपना परसेंटेज चेंज इन सप्लाई फाइंड आउट कर लेंगे और फिर जो है अपनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बाय परसेंटेज मेथड जो होता है वो हम कर लेंगे फाइंड आउट। ठीक है, तो चलो इसकी जो कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं। गिवन में हमने लिख दिया Q इज इक्वल्स टू 200 यूनिट्स, Q1 इज इक्वल्स टू 240 यूनिट्स। तो अब और क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू 20%। वी नीड टू फाइंड ES दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब जो है सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लिए, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई जो है ये कर ले फाइंड आउट। तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल्स टू चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सो चेंज इन Q कितना हो गया आपका 40। कैसे हुआ, Q1 माइनस Q किया हमने, दैट इज 240 माइनस 200 करने पर आपके पास में क्या आएगा, चेंज इन Q आएगा। 240 माइनस 200 किया तो ये आ गया आपका 40 यूनिट्स। तो ये हमने लिखा 40 डिवाइडेड बाय 200 लिखा, दैट इज Q की जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। अब ये जीरोस और ये जीरोस हो गए कैंसिल आउट। 40 डिवाइडेड बाय 2 बचा है, तो 2 1s are 2 and 2 20s are what 40। तो आपका जो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है ये कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 20%। ठीक है, अब आपके पास में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई आ गई है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑलरेडी आपके पास में गिवन है और दोनों ही आपके पास में क्या आई है 20 आई है। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हम लोगों ने फाइंड आउट की, दैट इज 20% एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, दैट इज 20। तो 20 डिवाइडेड बाय 20 किया तो आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कितनी आ गई, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ गई 1। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। और एकदम ये जो इजी सा क्वेश्चन था, जो कि अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे ही करते आ रहे हैं, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर जो है हो चुका है ये। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹5 to ₹6 पर यूनिट
टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस फ्रॉम ₹1000 to ₹1200, कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन में, अब हमारे पास में P गिवन है 5 और P1 गिवन है ₹6, ठीक है। और इसी के साथ में बोला गया है कि जो टोटल रेवेन्यू है ये 5 से 6 अगर प्राइस जा रहा है तो टोटल रेवेन्यू उसकी वजह से क्या हो रहा है 1000 से 1200 जा रहा है। मतलब कि ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू इनिशियल वाला और ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू न्यू वाला, ठीक है। ये TR1 आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। ऑलराइट, कैसे करेंगे पता ही हमें कैसे करना है। सबसे पहले हम TR और P की हेल्प से Q फाइंड आउट कर लेंगे, TR1 और P1 की हेल्प से Q1 फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमारे पास में Q आ जाएगा, Q1 आ जाएगा, P और P1 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो फिर उसके बाद में हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो फॉर्मूला होता है वो हम अप्लाई करके अपनी जो फर्दर कैलकुलेशन है वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका जो आंसर है या इसका हम बोलें कि पूरा जो कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं। तो गिवन में लिख दिया हमने P इज इक्वल्स टू ₹5, P1 इज इक्वल्स टू ₹6, TR कितना हो गया आपका ₹1000 एंड TR1 गिवन है कितना 1200 एंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ES दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। TR इज इक्वल्स टू P इंटू Q होता है, ये चीज हमें पता है। Q करनी है हमें फाइंड आउट, तो कैसे करेंगे TR डिवाइडेड बाय P करेंगे, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये कितना आया आपका Q आएगा। अब 1000 को 5 से डिवाइड करो, आंसर बहुत सिंपल है, यह आ जाएगा आपका 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स हमारी Q निकल गई है। उसके बाद में TR1 इज इक्वल्स टू P1 इंटू Q1, ये चीज हमें पता है। तो आपका TR1 कितना है 1200, P1 कितना है 6, ठीक है। सो 1200 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास में आएगा क्या Q1, ठीक है। सो 1200 डिवाइडेड बाय 6 एकदम इजी, इसका डिवीजन भी, ये भी आ गया आपका 200 यूनिट्स। तो 200 यूनिट्स जो है वो हमारी Q1 भी है और वो हमारी Q भी है। ऑलराइट, तो आई गेस कि अब इसके आगे की चीज तो आपको पता ही है कि जब दोनों 200 है तो मतलब कि हमारी जो सप्लाई है वो कैसी है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है। विथ चेंज इन प्राइस हमारी जो सप्लाई है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, राइट। तो इससे हमें ये समझ में आया कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है दैट इज ES है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, बिकॉज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में क्या होती है आपकी ES की वैल्यू 0, ठीक है। सो ES इज इक्वल्स टू चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q हम लोगों ने लिखा। ES जो है वो हमारे पास में कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। ये तो हमें करना है फाइंड आउट, वो 5 नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इज इक्वल्स टू में क्या लिखा, चेंज इन Q 200 माइनस 200 आ गया 0 और चेंज इन P P1 माइनस P हमें करना है, P1 6 है, P 5 है, तो 6 माइनस 5 कितना आ गया 1, तो चेंज इन P आ गया आपका 1, ठीक है। फिर उसके बाद में P हमारे पास में गिवन है कितना 5 और Q हमने फाइंड आउट किया था 200। अब जो है यहाँ पर कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वहां पर एक नंबर है 0 और 0 का मतलब क्या हो गया, 0 का हमें सीधा सीधा मतलब समझ में आ गया कि आपका जो आंसर है वो भी 0 ही आने वाला है। बिकॉज आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो या किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारा 0 ही आता है, राइट। तो ES क्या निकल गई हमारी, ES निकल गई हमारी 0। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर इसी के साथ में आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये एक डेटा गिवन है, इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या गिवन है, प्राइस पर यूनिट गिवन है 8 एंड 10 और टोटल रेवेन्यू गिवन है 1000 और 1500, ठीक है। तो अब देखो आपके पास में P है, P1 है, साथ ही साथ क्या है, टोटल रेवेन्यू है, ओरिजिनल या हम बोले इनिशियल वाला, और न्यू वाला जो टोटल रेवेन्यू है वो है, ठीक है। तो ये चीजें गिवन है, इससे क्या मिलेगा हमें, इन्हें इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें मिलेगा Q, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा Q1, राइट। Q है आपके पास में, Q1 है,
P और P1 है, तो फिर अब जो है हम अपनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इजीली कर सकते हैं फाइंड आउट, राइट। तो चलिए अब जो इसकी कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं। हमने वही टेबल फॉर्मेट में ले लिया इसे, वहीं पर ही एक और जो हमारा हम बोलेंगे रो है वो हमने एक्सटेंड कर दी क्वांटिटी सप्लाइड करके, ठीक है। सो प्राइस टोटल रेवेन्यू को एज इट इज लिया और ये ली हमने क्वांटिटी सप्लाइड। क्या करेंगे हम, ये वाला हमें कैसे मिला, ये हमें मिला 1000 डिवाइडेड बाय 8 करके, ठीक है। जब आप 1000 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आ गया 125, और जब आप 1500 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ गया आपका 150, ठीक है। तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो आ गई आप लोगों को समझ में कि हम लोग जो है अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये चीज हमने कर ली फाइंड आउट। अब उसके बाद में हमें चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ES इज इक्वल्स टू चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q हमने लिखा। चेंज इन Q फाइंड आउट कर लो स्टूडेंट्स, Q1 माइनस Q करना है। Q1 है आपका कितना 150, तो 150 माइनस 125 आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 25। तो चेंज इन Q आपका क्या निकल गया, चेंज इन Q आपका निकल गया 25, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें चाहिए चेंज इन P, तो चेंज इन P के लिए क्या कर दो, P1 माइनस P कर दो, दैट इज 10 माइनस 8। तो 10 माइनस 8 करने पर आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 2, ठीक है। तो चेंज इन Q हमारे पास में आ गया हमारा 25, चेंज इन P क्या कितना आ गया 2 आ गया है, P हमारे पास में 8 गिवन है और Q हमने फाइंड आउट किया कितना 125, ठीक है। अब इस चीज को कर दो सॉल्व, देखो इजी है इसका सोल्यूशन भी। दिस इज व्हाट 2, ये इस साइड भी 5 नहीं, 2 1s are 2 and 2 4s are what 8, ठीक है। उसके बाद में 25 मतलब कि 5 5s are 25 है एंड 5 25s are what 125, फिर 5 1s are 5 and 5 5s are 25। तो आपको अल्टीमेटली क्या डिवाइड करना है, 4 डिवाइडेड बाय 5 करना है ना। अगर आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो, अगर आप लोग मेरे एक रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि मैम ने बोला है 4 डिवाइडेड बाय 5 और 5 डिवाइडेड बाय 4 का जो कैलकुलेशन है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही कॉमनली सीन चीजें हैं जो कि बहुत बार ऐसी कैलकुलेशंस आती है। 4 डिवाइडेड बाय 5 पर अटक गए, 5 डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हो, तो फिर उसको डिवाइड करने से अच्छा है कि एक बार उसको ना प्रॉपरली आप मेमोराइज कर लो। तो 4 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 0.8। तो आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कितनी आ गई आपकी, वो आ गई आपकी 0.8। ऑलराइट, आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे फाइंड आउट किया हमने ये, ठीक है। फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्रोड्यूसर सप्लाइज 80 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 4, हाउ मच विल ही सप्लाई एट ₹9 पर यूनिट। एक जो प्रोड्यूसर है स्टूडेंट्स वो 80 यूनिट्स, दैट मीन्स ये है क्यों 80 यूनिट्स जो है किसी भी गुड के वो सप्लाई करता है, किस प्राइस पर, ₹10 पर। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कितनी है, वो है आपकी 4। हाउ मच विल ही सप्लाई एट ₹9 पर यूनिट, वो 9 पर यूनिट पर कितना सप्लाई करेगा, दैट मीन्स ये इसको बनाओ अपनी P1, ठीक है। आपके पास में Q है, P है, P1 है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है, और आपको बोला गया है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि इस प्राइस पर कितने जो है यूनिट्स सप्लाई किए जाएंगे, दैट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है Q1। ऑलराइट, तो क्या आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हमने जो है ऐसे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस किए हैं जिसमें कि हमें Q1 फाइंड आउट करना होता है। कैसे करेंगे हम फाइंड आउट, सबसे पहले हम अपना जो प्रोपोर्शनेट मेथड वाला जो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वो अप्लाई करेंगे, उससे हमें मिलेगा चेंज इन Q, ठीक है। चेंज इन Q के मिलने के बाद में क्या करना है, जो चेंज इन Q का फॉर्मूला होता है दैट इज Q1 माइनस Q, ये हमें करना है अप्लाई। तो अब उसमें हमारे पास में चेंज इन Q की भी वैल्यू है, Q ऑलरेडी हमारे पास में 80 यूनिट्स का है, तो फिर आपको जो आपका Q1 है वो मिल जाएगा। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये कैलकुलेशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब इसकी प्रॉपर सोल्यूशन देख लें हम लोग। तो गिवन में हमने लिखा क्या, Q इज इक्वल्स टू 80 यूनिट्स, P is equals to ₹10, P1 is equals to ₹9, ES is equals to 4 and we need to find Q1, ठीक है। तो अब देख लो आगे की कैलकुलेशन, ES is equals to
चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q हमें करना है। ठीक है, ये जो है ES की जगह पर हम लिखेंगे 4, ये 5 नहीं होगा, दिस वुड बी व्हाट 4। ठीक है, तो 4 इज इक्वल्स टू चेंज इन Q तो हमने एज इट इज लिखा, चेंज इन P, चेंज इन P में क्या करना है स्टूडेंट्स, P1 माइनस P करना है, राइट। P1 आपका कितना है, P1 आपका 9 है और P कितना है, P आपका 10 है। तो 9 माइनस 10 किया, आंसर क्या आया, आंसर आया आपका -1। ये -1 आपने यहाँ पर लिखा। ये जो P है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में कितना गिवन है, 10 गिवन है और Q हमारे पास में 80 गिवन है। अब इस चीज को सॉल्व कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, उस 4 को एज इट इज वहीं पर ही रहने दें हम लोग और इधर से जो हम क्या ले जाए अपना -80। -80 कैसे हुआ, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 80 इंटू 1 करोगे तो 80 आता है और माइनस का साइन है तो माइनस कर दिया। वैसे 80 करो ही मत, ये 0 और 0 को कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो ये क्या बचा, 8 बचा और हमारे राइट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन Q जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, तो अब 8 इंटू 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 32 और ये माइनस का साइन है तो माइनस भी हम लोग लगा देंगे। तो -32 इज इक्वल्स टू चेंज इन Q है। अब ये माइनस लिखना क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर हम माइनस नहीं लिखेंगे तो हमारा Q1 जो है वो गलत आ जाएगा। ठीक है, इसलिए माइनस का साइन यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप ये चेंज इन Q, चेंज इन P ऐसी चीजें फाइंड आउट करते हो तब। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका चेंज इन Q है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई आपकी -32। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है Q1। तो ये हमने अपने चेंज इन Q का फॉर्मूला लिखा, चेंज इन Q इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q। चेंज इन Q कितना है, -32 हम लोगों को पता है। ये Q कितना है, ये 80 है। यहाँ पर -80 लिखते हैं हम, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो -32 + 80 इज इक्वल्स टू Q1। अब प्लस माइनस होना क्या है, होना माइनस है, लेकिन साइन पॉजिटिव लगेगा बिकॉज हमारा जो लार्जर नंबर है उसके पास में पॉजिटिव साइन है। ठीक है, सो 80 - 32 करने पर आंसर कितना आता है, 48 आता है। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई आपकी 48 यूनिट्स। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया इसे हमने कैसे फाइंड आउट किया है, Q1 की वैल्यू जो है वो हमें कैसे मिली है। ठीक है, फिर हम लोग इसी के साथ में अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब हमें, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹12 पर यूनिट टू ₹9 पर यूनिट, द प्रोड्यूसर सप्लाइज 75% लेस आउटपुट, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो क्या गिवन है कि जब एक कमोडिटी की प्राइस 12 पर यूनिट से 9 पर यूनिट पर क्या होती है, फॉल होती है। ठीक है, दैट मीन्स आपका P हो गया 12, आपका P1 कितना हो गया, P1 हो गया आपका 9। तो इसकी वजह से जो एक प्रोड्यूसर है वो 75% लेस आउटपुट को सप्लाई कर रहा है। अगर वो 100% पहले सप्लाई करता था तो अब वो 25% ही सप्लाई कर रहा है, लेकिन हमें उससे इतना कोई वो नहीं लेना देना है। इस 75% से हमें क्या समझना है कि क्या गिवन है, ये है हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इतने से ही चेंज हो रहा है ना, 75% से चेंज हो रही है हमारी क्वांटिटी सप्लाइड, तो हमें मिल गया अपना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब आपके पास में P है और P1 है, तो P और P1 की हेल्प से आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप लोग इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, चेंज इन P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100 की, राइट। और ये क्या होता है, ये होता है हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। तो आपके पास में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑलरेडी गिवन है, इससे आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस मिल जाएगा। और फिर जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया क्या कैलकुलेशन करनी है। जब एक पर्टिकुलर वेरिएबल हमें परसेंट में गिवन है तो हम दूसरे को भी क्या कर देंगे, परसेंट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गिवन इज व्हाट, P इज इक्वल्स टू ₹12, P1 इज इक्वल्स टू ₹9। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना हो गया, -75%। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि कम हो रही है ना सप्लाई, 75% कम सप्लाई हो रही है, तो इसलिए जो है माइनस का साइन आया है। ऑल राइट, टू फाइंड इज व्हाट, ES हमें करना है फाइंड आउट। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100 हमने कर दिया है। ठीक है,
चेंज इन पी को कैसे फाइंड आउट करते हैं? चेंज इन पी को फाइंड आउट करने का सिंपल सा प्रोसेस और फॉर्मूला P1 माइनस P। ऑलराइट, आपका P1 कितना है स्टूडेंट्स? P1 है आपका 9 और P है आपका 12, तो 9 माइनस 12 आंसर आएगा क्या? -3। तो चेंज इन P में हमने लिखा -3 डिवाइडेड बाय P। P कितना है आपका? 12 है, तो -3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसे कर दो सॉल्व। ओके, ये क्या हुआ? 3 1s are 3 and 3 4s are 12। 100 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आंसर आएगा 25, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन हमने एज इट इज ले लिया। तो -25% क्या आ गई आपकी? परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल गई है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब आपको फाइंड आउट करना है आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो। तो ES इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हमारा कितना था? -75, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका कितना था? -25। ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना? 75 डिवाइडेड बाय 25। अब अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है कि 25 इंटू 3 75 होता है, तो फिर इसे जो है पहले 5 के टेबल से थोड़ा कट शॉर्ट कर दो, तो फिर आपके पास में जो है थोड़ा इजी बन जाएगा वो। ठीक है, अगर आप इसको 5 से जो हो सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो ये आएगा 5 15s are 75 and 5 5s are what? 25। now 5 1s are 5 and 5 3s are 15। तो ये आपका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। दैट इज आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी आई स्टूडेंट्स? आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आई है 3। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स फ्रॉम ₹20 to ₹10 per unit, producer reduces supply from 100 units to 50 units, calculate price elasticity of supply। जब प्राइस कहां से कहां फॉल हो रही है? 20 से 10 जा रही है, दैट मीन्स ये P है, ये P1 है। जो प्रोड्यूसर है वो रिड्यूस करता है उसका सप्लाई, कहां से? 100 यूनिट से 50 यूनिट्स पर चला जाता है, दैट मीन्स ये Q है और ये क्या है? Q1 है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके पास में Q भी गिवन है, Q1 भी गिवन है, P भी गिवन है और P1 भी गिवन है। तो अब इससे जो है आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? इससे आप लोग आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज मेनली हमें ये 4 वैल्यूज ही चाहिए होती है जिसकी हेल्प से हम लोग जो है अपने फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं, राइट। तो चलो अब जो है इसका सोल्यूशन देख लें। आई गेस कि आप लोगों को तो पता ही है इसको सॉल्व कैसे करना है, बट एक बार इसका सोल्यूशन देख लो एकदम सिस्टमैटिक मैनर में, एंड फिर आफ्टर दैट हमारा ये जो मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स का पार्ट 2 है ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, सो गिवन में हमने लिखा P इज इक्वल्स टू ₹20, P1 is equals to ₹10, Q is equals to 100 units and Q1 is equals to 50 units. We need to find ES, that is elasticity of supply. ठीक है, आगे चलते हैं। ES is equals to change in Q divided by change in P multiplied by P divided by Q। ठीक है, चेंज इन Q निकाल लो सबसे पहले। चेंज इन Q इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q हम लोग करेंगे। Q1 हमारे पास में कितना है स्टूडेंट्स? तो Q1 है हमारे पास में 50 और Q है हमारे पास में 100, राइट। तो 50 माइनस 100 आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा -50। फिर उसी के साथ में चेंज इन P निकाल लो। चेंज इन P इज इक्वल्स टू P1 माइनस P। ठीक है, P1 आपके पास में कितना है स्टूडेंट्स? P1 है आपके पास में 10 और P है आपके पास में 20। तो 10 माइनस 20 हमने किया तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपका -10। ठीक है, 10 माइनस 20 करोगे तो -10 आएगा। तो आपका चेंज इन P कितना आ गया? आपका चेंज इन P आ गया आपका -10। अब इस चीज को यहाँ पर लिख देते हैं। चेंज इन Q की जगह पर लिखा -50, चेंज इन P की जगह पे लिखा -10 मल्टीप्लाइड बाय P हमारे पास में 20 गिवन है और Q हमारे पास में 100 गिवन है। इसे कर दो सॉल्व। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। 2 1s are 2 and 2 5s are what? 10। ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? सिर्फ 1, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर कितनी आ गई? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आ गई स्टूडेंट्स? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ गई आपकी 1। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन को भी हमने कैसे सॉल्व किया है।
ठीक, इसी के साथ में स्टूडेंट्स हमारा ये जो मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स थे ये होते हैं कंप्लीट, और साथ ही साथ हमारा जो ये चैप्टर था सप्लाई, इसके जितने भी प्रैक्टिकल्स थे टोटल 55, ये सारे हमने कर लिए हैं कंप्लीट। एंड आई गेस कि आप लोगों को ये सब कुछ हो गए हैं अच्छे से क्लियर। नाउ एक और जो छोटी सी चीज हमें सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आपको गूगल ओपन करना है और आपको उस पर सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो हो जाएगी ओपन, इसे स्क्रॉल कीजिएगा। जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेंगे कुछ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, उसके अंदर आपके पास में वेरियस कोर्सेज आपको दिखेंगे। आपको क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्लास 11 पर कर देना क्लिक। उस पर क्लिक करने से, क्लास 11 पर क्लिक करने से उसके अंदर की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी आपको हो जाएंगी विजिबल। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपके अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो आपके पास में टोटल 4 प्लेलिस्ट होंगी, जो कि आपके 2 स्टैटिस्टिक्स की एंड 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब 2-2 क्यों, एक होगी आपकी संदीप गर्ग और एक होगी आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, सेम गोज टू स्टैटिस्टिक्स एंड सेम गोज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, और बहुत ही जो है क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स संदीप गर्ग, माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी एंड स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी। आपको जो भी पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर कर देना क्लिक। उस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा, ये जो आप देख सकते हो वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, इसके अंदर आपके जो सारे चैप्टर्स है वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, और उनके अंदर जो सारे टॉपिक्स है वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। आपको जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक करना, उसके अंदर के आपको टॉपिक्स दिख जाएंगे, वहां पर वॉच नाउ दिखेगा, वॉच नाउ पर कर देना क्लिक, तो जो वीडियो है वो हो जाएगा प्ले। अगर नेक्स्ट वीडियो पर जाना हो तो यहाँ पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट पे नहीं जाना है कुछ और देखना है तो यहाँ से कैंसिल कर देना। कैंसिल करने से वेबसाइट का होम पेज फिर से ओपन होगा, फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना, और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।